welcome to the show. आदि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सबसे बड़ी बात है जितनी जो ये नेपो किड्स और इत्यादि इस तरह के जो सारी दुनिया में मूवमेंट चलाए जा रहे हैं और कहीं चलाने की कोशिश की जा रही है, याद रखिएगा कि इसका फाइनल कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जितने सोशल मीडिया जो है एप्स हैं वो वही कंट्रोल करते हैं, बारिंग ऑफ यू। तो कंट्रोल इनका बिल्कुल उनके हाथ में है। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बिना। और मेरा भी फोन हैक हुआ है। इट कंटिन्यूज टू बी माय व्हाट्सएप एंड इट हैज बीन हैक्ड। बहुत लोगों को ड्यूप करने की कोशिश की, पैसे को लेकर आपको भी की। और कोई फोरम नहीं है, आप कोई ऑफिस नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेंट का मैकेनिज्म जो है वो अपना बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है। तो आप बस इंतजार कीजिए, तब तक आपका अगर चूना लग गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और अगर आपका चूना नहीं लगा देन यू आर वेरी लकी। तो ये क्या है कि पुराने जमाने में जो पुराने फोन्स थे उसमें भी वहीं से शुरू हुआ था ये एसएमएस से क्राउड मोबिलाइजेशन, फ्लैश मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं। लेकिन फ्लैश मॉब्स को इकट्ठा करना मैंने खुद देखा था केजरीवाल के एजिटेशन के समय। लेकिन फिर भी उनपे कुछ कंट्रोल तो था। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये जितने चाहे नेपाल में हुआ और इसमें हुआ, इट्स वेरी नेबुलस। कोई एक लीडर नहीं होता है, कोई एक ये नहीं होता है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। कोई रैपर तो कोई ये तो कोई नो जोकर, वो क्योंकि उसका मास फॉलोइंग होता है बिकॉज इज इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। आप बहुत सारे अगर ऐसे प्रोफेशन है जहां पे आपकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस विजिबिलिटी को उसका फायदा उठाया जाता है, और फायदा उठा के फिर उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेजीम चेंजेस के लिए। तो ये देखिए अच्छा ये क्या है जो पूरी, मान लीजिए आपने पूरा जो आंदोलन देखा राइट फ्रॉम द बिल्डअप। पहली बात की इसमें जेन जेड जेड, अब मुझे बू आती है, अंग्रेजों की बू आती है इसमें से। अरे कम से कम आंदोलन चला रहे हो तो कम से कम कोई इंडिजिनस नाम तो सोचो। जेन जी दिमाग है नहीं है? कम से कम कोई ओरिजिनलिटी तो रखो। और उसके बाद से आपने कोई लीडर नहीं, कोई ये नहीं, उसके बाद से आप जितनी जो मोबिलाइजेशन हुई इतने महीनों के ऊपर में, वो तो हो ही रही थी, ऑल फ्रॉम अब्रॉड। पैसे भी बाहर के, ऐप भी उनका। और ये भी है कि आप ही से कहवा रहे कि नहीं इसको आप रेगुलेट नहीं करोगे। कमाल की व्यवस्था है भाई। ऐप उनका, पैसे उनके, पूरा यूएसएड का आपको तो बताया था ना कितने सारे वहां पे घर वो किए थे। और टारगेट आप, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। चलिए आप पर कोई काइनेटिक हमला हुआ तो आप तो उसका जवाब दे सकते हो, बट इस हमले पे आप क्या करोगे? आप जाके आर यू गोइंग टू बॉम्ब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ये कहते हैं, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। आप जो जो मर्जी आपके अगर टेक्निकल मीन्स है तो टेक्निकल मीन्स के द्वारा आप लोगों के दिमाग की कंट्रोल कर सकते हो, उनको उनकी पूरी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और यही हुआ है वहां पे। तो इनिशियल मोबिलाइजेशन के बाद जिस दिन ये पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा था, रियल टाइम सिलेक्शन ऑफ टारगेट, रियल टाइम
डिप्लॉयमेंट्स में टेकिंग प्लेस, रियल टाइम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि अब तुम वहां आग लगाओ, अब तुम वहां आग लगाओ, वो अब तुम वहां आग लगाओ, अब इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो। तो कोई कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? और जब ऐसे फ्लैश मॉब्स ये इस तरह का आप बिल्डअप करोगे, तो आप क्या सोचते हो कि इसमें साधु महात्मा आएंगे? इसमें बहुत वो बच्चे आएंगे जो कि अपने समाज और अपने देश के प्रति डेडिकेटेड है, वो आएंगे उसमें? जाहिर सी बात है, अगर वो आएंगे तो उनके साथ और भी आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को कोई चीज सूट करती है, वो है डिस्टेबलाइजेशन। तो आप उसके द्वारा आप डिस्टेबलाइजेशन करवा रहे हो। एंड one country after another has been consumed by this, this phenomenal, called, so, social media mobilization, apps mobilization. It started from Arab Spring. क्या हुआ सर Arab Spring का? सेम फेसबुक। नहीं, क्या हुआ Arab Spring का? कहाँ हुआ? Where is the spring? Arab is there, but where is the spring? हो गया। इट्स अ बिटर विंटर, नथिंग एल्स सर। उसके बाद से आप देखो कि आप जब कोई रेगुलेशन मैकेनिज्म तो होना चाहिए। आप जो ये कह रहे हो, ये नेपो किड्स, आप अपने बच्चे को ले जाते हो तो क्या सबसे खराब स्कूल चुन के ले जाते हो कि जितनी आपकी आमदनी है, जितनी औकात है, उस मुताबिक आप भी अपने बच्चे को शिक्षा देना चाहते हो, आप भी उसको सारी फैसिलिटीज देना चाहते हो। अब हुआ क्या कि बिकॉज अब आपने ऐसा एक मूवमेंट चलाया, कोई उसको कंटेस्ट करने वाला नहीं। और ये तो हम और आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि कोई कंटेस्ट करना भी चाहता है उसको, तो चूंकि उनके हाथ में कंट्रोल है, दे मैनिपुलेट कि कौन से नैरेटिव प्रिवेल करेगा, कौन से नैरेटिव नहीं प्रिवेल करेगा। मैं आपके अलावा मैं कई और उस पे जाता हूं, प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, हम देखते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अगर विचारधारा को आप अगर ये करके आप चलते हो, तो आप देखो आपको हाउ मेनी हिट्स यू विल गेट। और ये जितने जितने ये खैराती जो देश के दुश्मन जो घूम रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, एवरीबडी नोज दैट। आप उनको देखो, उनका टेक ऑफ पॉइंट होता है 2 लाख हिट, 3 लाख हिट। तो यू मीन टू से कि हमको सुनने वाले कोई नहीं है, और वो देशद्रोहियों को सुनने वाले इतने लोग हैं। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि द पाकिस्तान विद इन इंडिया, दे हैव अ गुड फॉलोइंग इन दैट, बट उस पाकिस्तान विद इन इंडिया में तो कोई 100% तो हो नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल ये है। आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, सो मेनी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। ये क्या मैं आप ये संजय दीक्षित साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, ये सबको एक दिन मतलब वो टारगेट किया गया है। आप बताइए, तो हैक कर लिया गया हमारा व्हाट्सएप, ये क्या है सर? हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हुम डू आई कंप्लेन? नेशनल साहब, वो जो साइबर सेल जो है यहाँ पर, उसको आप कंट्रोल, उसको कंप्लेन करो। 2 बार मैंने ट्राई किया, आई नेवर गॉट इवन एन एक्नॉलेजमेंट। अल्टीमेटली यू गेट फेड अप, जो होगा सो देखा जाएगा। आप कहां जाओ? तो ये बात बताइए मेरे को आदि कि अगर आपका पैसा अगर ये हो गया, बैंक से somebody has swindled money, through your account, by using this social media, platform, hacking it. Where do you go? I know of a person जिसकी पूरी लाइफ की सेविंग 86 लाख रुपीस गॉन। तो जब आपके हाथ में कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, तभी तो आप उस पर कंट्रोल कर सकोगे। आप
तो नेपाल गवर्नमेंट ने क्या कहा था? नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस डाली थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्हाट वाज द गवर्नमेंट, वो सबसे नालायक लोग थे, वो भी इसी रास्ते से आए थे। उनका मास मोबिलाइजेशन का, लेफ्टिस्ट का एक अलग तरीका था। आज ये सोशल मीडिया का है, वो दे इन्फिल्ट्रेटेड एवरीवेयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने थिंक टैंक्स हैं उसमें, मतलब वो उनका मोबिलाइजेशन इस तरीके से था। और इसीलिए अब उनको भी अपने पापों की सजा मिली और इनको भी अपने पापों की। Sir, can't hear you. तो मैं कह रहा था कि देखिए, तो ये आप कहाँ जाएंगे आप? इतनी बड़ी चीज, एक मतलब एक एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज अवेलेबल टू एवरीबडी, और उसके पास आपका कोई कंट्रोल नहीं है सर। आप उसके खिलाफ कोई डिफेमेशन सूट भी नहीं फाइल कर सकते। यू इमेजिन वो कितना। अभी बताइए आप कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरा जब हैक हुआ तो somebody spoke to me in it was Professor Kapil Kumar's voice, and he told me to part with something. ये सिंह साहब ने, that was, ये गलती से चला गया है ऐसे ऐसे, थोड़ा उसको भेज दीजिए। तो अब यार, एट हाइंडसाइट यू कैन बी वेरी वेरी वाइज, बट ठीक है, हो गया। उसके बाद से उसने कई लोगों से पैसे लिए, एक दो आदमी से उसने पैसे काफी निकाल भी लिए। फिर मेरा वॉइस यूज करके उसने संजय दीक्षित साहब को किया। तो आप देखो, फिर उसने कितने लोगों को कांटेक्ट किए। एक आदमी एक का फोन हैक करके वो कम से कम मिनिमम मेरे मान लो 500 कांटेक्ट। सो सी द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इट गोस। तो उसी तरह मोबिलाइजेशन भी होता है। तो मोबिलाइजेशन भी होता है तो एंटी सोशल काम भी वैसे ही होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी यही होता है। तो नेपाल सरकार ने ये कहा कि आप अगर हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं तो काइंडली फॉलो आवर, यू हैव टू अडहर टू आवर लॉज। क्या बुराई है उसमें? दूसरा चीज उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे कंप्लेंट ऑफिस खोलनी पड़ेगी। ये दो तीन कंडीशन उन्होंने डाले थे, जो कि पूरे देश में, आप जाके अमेरिका में कल हाइपोथेटिकली आप चला सकते हो क्या? अपनी कंपनी करके देखो आप। तो ये आज कपिल कुमार के आवाज में किसी ने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी आपसे करवा सकता है। दूसरा क्या है सर कि ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो सकता है आपके मोबाइल पे वो मोदी साहब की मन की बात राहुल गांधी की आवाज में आने लगे आपको। That'll be interesting. तो ये जो भी हुआ है आदि, आई कंसिडर दिस एज अ मास साइबर क्राइम। एनीथिंग विच इज नॉट रेगुलेटेड, which is not subject to scrutiny, anything. Why do you elect a government? One of the foremost duties of any government is to keep the country and its citizens secure. Are the citizens secure? और दूसरी बात क्या है, आप इसका ये देखो, चलो जैन जी जो भी नाम लेना था, यार तुम स्कूल के बच्चों को ये कर रहे हो, 10 साल के बच्चों को। एक बात बताओ, एक 10 साल का बच्चा
इसी 10 साल का या 15 साल का भी या 16 साल का भी बच्चा, is he capable of making an informed, forming an informed opinion on anything? वो बच्चा इतना इनोसेंस है, ही इज जस्ट फ्लावरिंग। उसका अभी वो दोज आर द मोस्ट टेंटेटिव एंड क्रिटिकल इयर्स इन अ बॉय और गर्ल्स लाइफ। और उसको तुम इस तरीके से तुमने कह रहे हो, तुम स्कूल बैग लेके जाओ, तुम यूनिफॉर्म में जाओ, जिसका भी माइंड मतलब उसका माइंड फुली डेवलप भी नहीं हुआ, उसको तुम वो फीड करो कोई चीज इस तरह का। कि वो सरकार के खिलाफ करते करते वो देशद्रोही बन जाए। और इन बच्चों का फ्यूचर में क्या होगा सर, विद दिस माइंडसेट एंड दिस बैकड्रॉप, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजंस दे विल ग्रो इनटू। इनको किसी अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट होगी? किसी के लिए? ये जितने ये जेन जी वाले जो हैं, अभी अभी क्या है वहां पे, फ्री फॉर ऑल है। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई पुलिस वाले की सुन नहीं रहा है, पुलिस वाले ऐसे ही डरे हुए हैं वहां पे। Most of these crimes were conducted in presence of the security forces. Hmm. कुछ they were mute spectators. तो आपने तो जंगल राज कर दिया वहां पे, लिटरली जंगल राज कर दिया। बट ये मैं बच्चों का लेके मैं सोचता हूं कि ये इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? नोबडी स्पोकन अबाउट इट। कल तुम यार, तुम ये किंडरगार्टन स्कूल से भी बच्चों को ले जाओगे, बेशरम कहीं के। और ये बच्चे, कोई पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं, अपने 10 साल के बच्चे को वो नहीं भेजेगा। बट आई एम श्योर दीज guys have must have found some way to pull them out of their schools. ये कैसे सीटे, दे विल बी सो सिनिकल, इतना सिनिकल और नेगेटिव माइंडसेट के साथ। जेड जो है ना, ये पूरा जेन जेड कितना मतलब ये जहर अपने दिमाग में लिए हुए, क्या सोचते हैं कि इनका दिमाग साफ हो जाएगा? उसके बाद ये देखिए, ये हो सकता है कि अभी ये टेम्पररी सेंस ऑफ ट्रायम्फ, अभी हो सकता है कि लोगों को ये मतलब लोगों को ये फील हो गया ना, दैट दे में हैव अ टेम्पररी सेंस ऑफ ट्रायम्फ। बट हमने जिंदगी में देखा है, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। आपको मैं केजरीवाल का तो आपने उदाहरण देख ही लिया, ठीक है। आप यूक्रेन का आप एग्जाम्पल ले लो, 2017 वही जब अरब स्प्रिंग और फिर उसके बाद ऑरेंज रेवोल्यूशन और ये सब चीज का दौर चल रहा था, तो वहां पे यूक्रेनोविच को इसी तरीके से फ्लैश मॉब्स इकट्ठा किए गए। एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट whose election was certified, I mean, who was not certified, but you can say it was endorsed by many foreign agencies and countries, उसको आपने भगा दिया, हो गया। यू गॉट दैट, उसको जा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस में वो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो कर रहे हैं, जैसे कितनी बड़ी आपने अचीवमेंट कर ली है। और उसके बाद क्या हुआ? वो तो चला गया वहां से, वो बैठा हुआ है रशिया में, आराम से बैठा हुआ है।
लेकिन ये वाले ऑरेंज रेवोल्यूशन वाले वो क्या है, फाइनली दे पुट अ जोकर, दीज गाइज, ये भी वही थे, ये सब सोशल मीडिया प्रोडक्ट, पुट दिस जोकर जेलेंस्की इन पावर, देन व्हाट हैपेंस, देख लो। Just a वहां का जो beautiful war. जेन जी है, Just a beautiful war, sir. वहां का, या उसके बाद से देखिए वो जेन जी ने क्या किया, जेन जी ने पुश यूक्रेन इनटू वॉर, बाहर की ताकतों ने करवाया था, बाहर की ताकतों ने उसके आस्क फॉर द पाउंड ऑफ फ्लेश, दे सेड कि तुम नाटो का मेंबर बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम सारा कुछ कट ऑफ कर लो रशिया से। मैं अपना उनका रिजीम चेंज कर दिया था उन्होंने, तब उसके जो मर्जी वो करवाएंगे, एंड आई होप दिस डजंट हैपन इन नेपाल, एंड इट विल हैपन, इट विल हैपन, मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद से उन्होंने झोंक दिया कंट्री को नेपाल उसमें वॉर में, और उस वॉर के बाद में क्या हुआ सर, चिल्ड्रन हैव बीन ऑर्फन्ड, महिलाएं, यूक्रेनियन Ukrainian women, many a sizable number of them, sizable segment, they have gone to various countries and they have been forced into prostitution, sir. ये किया आपके जेन जी ने वहां पे। What happened in Bangladesh, sir? That was the worst, sir. आपने आपने एक सिस्टम को हटाया, करप्ट। अरे तुम अपने माँ बाप से पूछो ना, अगर तुम करप्ट नहीं होते तो तुम, अगर तुम क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं होते, बैंक नहीं लूटते और होटल नहीं चलाते जाकर। तुमने तो अपना झलक पहले ही दिखा दिया कि तुम किस माइंडसेट के हो। तो ये बताइए, आप बांग्लादेश में आपने देखा इसी तरीके से इकट्ठा हुआ भीड़, उसके बाद रेजिम चेंज हो गया, कौन आया कैसे हुआ, nobody knows, the prime minister, she ran away from the country, then this happened, and then suddenly one chap is foisted over the country, और वो क्या करता है, he unleashes those forces, those very forces which had consumed Bangladesh. I am talking about Jamaat-e-Islami and other terrorist groups. यहां भी लोग जेल से भागे, जेल से जो भागे हैं वो भी जेल ही वाले हैं ना। नाउ इट इज वेरी इजी टू से कि हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है, सम एलिमेंट्स माइट हैव इनफिल्ट्रेटेड, अरे तो तुम्हारे पास अगर इफ यू आर नॉट अ लीडर, अगर तुम में इतनी लीडरशिप नहीं है, अगर तुम खुल के अगर मोबिलाइज करते लोगों को, एंड नॉट रिलाइंग अपॉन दिस सोशल मीडिया, दिस थिंग, तो ऐसे तत्व तो नहीं आते। इट्स वेरी इजी टू से कि ये तत्व इसमें तो घुस ही जाते हैं ना कुछ लोग, और ये होता है। यार तुमने एक महिला को जला जला डाला, पूरा नेपाल टूरिज्म पे ये है, उसका इकोनॉमी का मेन स्टे है टूरिज्म, और उसको आपने एक जो वहां का सबसे अच्छा होटल था उसको ये कर दिया। वहां भी नेपो किड्स आते थे क्या, और नेपो किड्स अगर आते थे तो वो होटल चलता था ना, कुछ नेपाल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था ना। उसके बाद से ये देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि ये कितना आप समय देते हैं बिफोर नेक्स्ट जेन जी कम्स अप In Nepal, sir? हाँ, आ गया ऑलरेडी सर, दे आर ऑलरेडी, आज कल रात को प्रोटेस्ट हुआ कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसको भी रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा, उसमें भी मैं आता हूं। तो ये बहुत जल्दी, कुछ ही मे बी 3 years टाइम, आप देखोगे दूसरा जेन जी तैयार होगा, और इसका कारण क्या है,
ये देखिए, पहले 1973 में इनका जो सुशीला कार्की जी के हस्बैंड थे, दुर्गा प्रसाद सूदी, he had hijacked an aircraft. ठीक है ना, रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक जहाज था, उसमें माला सिन्हा बैठी हुई थी कि प्रो डेमोक्रेसी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, नो, मैं बता रहा हूँ। और उसमें उसमें पैसा जा रहा था बैंक का, वो पैसा भी इन्होंने लूटा। और ही हाईजैक्ड एन एयरक्राफ्ट कि डेमोक्रेसी ले आओ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो भी था हाई करने के लिए। ठीक है, वीरेंद्र ने 1990 में आपको उस आपके पॉडकास्ट पे बोला था कि उसने ले आया वो ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड अ ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन। 1991 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, एक मतलब जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था उसमें सारे ये थे, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी तो था ही, उसमें जितने फ्रीडम ऑफ स्पीच ये वो मतलब व्हाटएवर political and individual rights you can think of, everything was enshrined in that constitution. लेकिन क्या हुआ, दुर्गा प्रसाद एक कार्की के हस्बैंड ने 73 में हाईजैक किया। 17 साल बाद फिर डेमोक्रेसी वहां आ गई, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ये सब ओली वगैरह सब कहते हैं हम जेल गए, हमने बहुत स्ट्रगल किया, सब सब ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, कि जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ गई और आपको एक बहुत बढ़िया संविधान दे दिया गया, तो फिर यही फोर्सेस आपके कहते कि अब इसको मारो, किंग वीरेंद्र को, इसको भगाओ। फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये हुआ कि ये दोनों पहले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए ये लेफ्टिस्ट और कांग्रेस दोनों मिल के लड़ रहे थे। फिर माओवादियों ने कहा कि नहीं, हम तो कंप्लीट टेक ओवर चाहते हैं कंट्री का, तो वो जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, वहां से फिर इन्होंने, आपको मालूम है किस तरह से अपने ही नेपालियों को मारा, 18,000 को मारा, 18,000 they killed Yes, sir. over a period of 10 years. इन्होंने मारा। उसके बाद आ गई वही डेमोक्रेसी, हटा दिया मोनार्की को भी। फाइनली जो जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, मोनार्की को हटा दिया, सेक्युलरिज्म को वो ले आए। ठीक है, हिंदू किंगडम का जो स्टेटस था वो उसको हटा दिया। तो ये सारा सारा करने के बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस जो इनको खिलाफ थी वो भी इनके साथ मिलकर सरकार बनाने लगी। अब क्या है कि दोनों को हट, जो भी था जेनजी के जो भी मूवमेंट्स गए यार, व्हाटएवर इट इज, ये हट गए। तो माओइस्ट अब अगेंस्ट हो गए थे मोनार्की के, माओइस्ट हो गए थे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के, और फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के तहत वो सरकार में भी रहे बाद में। तो अभी माओइस्ट के फिर दुश्मन बन गए हैं जेनजी, और बहुत सारे जेनजी में एक्स माओइस्ट भी है सर, आपको मैं बता दूं। एक बहुत बड़ा लीडर है उनका, बिजनेसमैन टर्न माओइस्ट टर्न बिजनेसमैन, वो भी एलिमेंट्स इसमें है। तो ये जो है ये उनके अगेंस्ट हो गए, अभी इनके अगेंस्ट भी कोई होगा। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, कि ये जो नई प्रधानमंत्री जो है कार्की जी, मैडम आप तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, आपका क्या लेजिटिमेसी। और मैं नेपाल के ही उसमें नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में जहां पर ऐसे ऐसे इस तरह के अमेरिकन कंट्रोल्ड, अमेरिकन इंस्पायर्ड, अमेरिकन फंडेड जो ये सारे जो रिजीम चेंजेस हुए हैं,
क्या है लेजिटिमेसी आपका? Who the hell in the which are the constitutional powers, who um, who have appointed you as the prime minister of the country? Why should I acknowledge you? सर, डेमोक्रेसी वोट से चलता है. द वेरी प्रिमाइस ऑफ डेमोक्रेसी इज वोट. गलत सही, डेमोक्रेसी स्ट्रीट पावर से नहीं चलता है. There is a difference between a mob and a crowd. There is a difference between leaders of mob and leaders of men. ये जितने ये गुरुंग फुरुंग और आमी नेपाल, ये सब, ये ऑल लीडर्स ऑफ मॉब. अगर ये रियली में लीडर्स ऑफ क्राउड होते ना सर, तो शायद इनकी रिस्पेक्टेबिलिटी थोड़ी और ज्यादा होती. तो ये दोनों में डिफरेंस लोगों को समझना होगा. अगर स्ट्रीट पावर पे ही चलेगा तो you don't have the monopoly over street power. Maybe now you have the monopoly, but not, 6 months hence you may not have that monopoly on street power. Then what happens to Sushila Karki ji? What is the guarantee that somebody will not, accord the same treatment what they did to the ex-prime minister's wife? और उसके बाद से आप देखिए कि मैंने जब आप स्ट्रीट पावर आप इस्तेमाल करेंगे तो इट इज वेरी लॉजिकल that all kinds of, it will start feeding on all kinds of forces, antisocial elements, criminals, terrorists. Now with this kind of an attitude and with so many, convicts having escaped the jail and this kind of a law and order, आप बताइए कि ये इंडिया के लिए जो इनिमिकल एलिमेंट्स है इंडिया के लिए, उनके लिए वो कितना बड़ा सेफ हेवन बन गया सर. और ये सरकार भी जो, मैं ये सुशीला कार्की को बोलना चाहता हूं कि आप टेररिज्म के रूप से आप बनी है प्राइम मिनिस्टर, ये मत भूलिएगा. माओइस्ट ने भी टेरर का रास्ता इस्तेमाल किया था. माओइस्ट के को भी बाहर से सपोर्ट थी. मैंने आपको बताया ना, चाइना का सपोर्ट था, यूरोपियन कुछ कंट्रीज का था. मैंने आपको बोला फिनलैंड, नॉर्वे, ऐसे कंट्रीज को था. बहुत सारे कंट्रीज का इनको था. इनको भी बाहर का ही सपोर्ट है मैडम. तो ये जान लीजिए कि इसीलिए ये सेंस ऑफ ट्रायम्फ जो है ना, वो बहुत टेम्पररी है. और मैं यही कहूंगा कि भाई देखिए, हमारे देश में आप लोग सब ये यहाँ पर भी एक कोई है, एक खान सर है, बकवास कर रहा है ये नेपो किड्स के बारे में. सर एक बात बताइए, कौन किस आदमी को ये नेपो, ये जो जेन जे वाले हैं, इनको एस्पिरेशंस नहीं है? ये होटलों में नहीं जाना चाहते, ये अच्छा खाना नहीं खाना चाहते, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहते. क्या बुराई है इसमें? लेकिन हाँ, वो आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए लाइफ में. लेकिन एस्पिरेशन तो सबका होता है कि कोई 2 बेडरूम के से वो 3 बेडरूम में. अगर ये फ्लूइडिटी जो है, अपवर्ड मोबिलिटी जो है, अगर वो स्टॉप कर दो तो समाज खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा. आपको ऐसे ही इनको लग रहा होगा ना कि देखो, जब आप टीनेजर होते होते तो आपको लगता है कि
मतलब ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, एंड दिस इज माय प्रेडिक्शन, कि सरकार को तो चलो वो उनको तो जाना ही था। आई सेड ना कि वो कर्मा, दे वेंट थ्रू द सेम रूट, through which they have come, that this had to happen. But let me tell you one thing, that Nepal will be even worse than before, unless and Nepal, no, many countries I said, are many have been consumed by this, social media, yeah. और ये तो था ही यार. Today I went to the toilet. I took a long time there. Today, look, I am shaving now. My shaving cream is this thing. उधर से कोई आ गया, baby, you are looking very cute with that shaving cream. ये क्या nonsense हो रहा है? This is Gen Z. Hey, dude. Uh, oh, you look smart with those, with those spectacles. और विद दोस गॉगल्स. अब वो उधर से फिर लिखेगा रियली, एक क्वेश्चन मार्क, ये करेगा, फिर यहां से रिप्लाई जाएगा एज ऑलवेज. ये तुम्हारा इंटेलेक्ट है. व्हाट दिस सोशल मीडिया हैज डन इज दैट इसने इसने लोगों के जो इंटेलेक्ट पे ही अटैक किया है इसने. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए, ये एक इसको केवल नेपाल के संदर्भ में, हम नेपाल की बात करें, फ्रांस का देखा हमने, इंडोनेशिया में भी अभी बहुत बड़ा अटैक, पाकिस्तान में देखा, सभी जगह देखा. यूक्रेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. अरब स्प्रिंग देखा, केजरीवाल को देखा, शाहीन बाग देखा, है, किसान आंदोलन देखा. ये सब, इसमें बहुत बड़ा रोल था सोशल मीडिया का. तो ये अगर सोशल मीडिया अगर इस तरह के अगर सिचुएशन पैदा कर सकती है फॉर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ ए कंट्री, because it's not that it will, with one regime change it's going to, going to get over, or things will be totally, normal after that. No, it's an ongoing cyclical process. इससे अगर निजात पाना है, we must insist कि यहां पर अगर सोशल मीडिया चलाना है तुमको, you will have to follow. एक बात बताइए, आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो यही जेनजी वाले और इनके गार्जियन, और ये देखो कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है. अरे तुमने खुद उनको प्लेटफॉर्म दे रखा है टेररिज्म के लिए, और फिर कह रहे हो कि इंटेलिजेंसीज क्या कर रही है. हाउ डू यू सिक्योर द कंट्री? आपको मैंने बोला था ना कि दिल्ली में 90, नॉट इवन 98, 99.9%, और 99% आप ले लीजिए, टेररिस्ट एक्ट्स आर प्रिवेंटेड just by keeping keeping a tag on the communications. Damn, that's a lot. ठीक है सर, वॉरफेयर में नहीं, अभी अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था. You mean to say when these operations are going on, you will not regulate? Shouldn't you regulate the social media? तो फिर आप कहेंगे कि कंट्री को सिक्योर कैसे करना? और टेररिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है. They will just ride over that, एक मान लीजिए जेन जी टाइप का चल रहा है, वो भी अपने आप उसमें अपने आप को सुपर इम्पोज कर देंगे उसमें. So it's a scary situation, I would say, and a scary situation. और ये सब बकवास, this sir and that sir, कि ये नेपो किड्स, अरे ठीक है, वो
उसका हमने भी थोड़ी दुनिया देखी है और इस उम्र में इतना मैं जानता हूँ कि ये कोई भी नेपो किड और एक वो थोड़े ही दिन वो चमकता है. Yeah, he may have a ball, for some time, by his dad's ill-gotten wealth, but it doesn't last for very long. I haven't seen it. That's important, so So there's no please, question. तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ. I'll be very happy to take on some questions. Yes, sir. I mean, very important points you've raised up, sir. And यहाँ पर भी देखिए अभी वक्फ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव है उसके अंदर. यहाँ पर देखिए, वहां पर दूसरी तरफ ओ जी मोदी हार गया, मोदी हार गया. हर चीज में झूठ बोलने का इतना इनको शौक पड़ गया है. इट्स Yeah, नॉट. yeah, that is what social media can do. This is what social media can do. क्या बोला है? मैं भी उसका थोड़ा मैंने अध्ययन किया. ये उसने कहा कि ये मतलब रिलीजन के मजहब के लोग नहीं होंगे इसमें बोर्ड में. मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. नो दे विल बी देयर. फिर उन्होंने कहा कि जो सीईओ है वो मुसलमान होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि प्रेफरेबली मुसलमान होना चाहिए. प्रेफरेबली का मतलब है यू कैन प्ले अराउंड विद दैट, तो सो दैट इज देयर. फिर उन्होंने ये हाँ कि कलेक्टर शुड नॉट बी द अल्टीमेट अथॉरिटी, which stands to logic. He is not the ultimate authority, but he still is an authority जिसका डिसीजन अगर आप उससे वो है तो आप ट्राइब्यूनल के पास जाइए. तो इस तरह के प्रोविजंस है. इसमें तो कोई वो है नहीं. ये अब उसको कोई आई डोंट थिंक दे हैव गॉट एनी कंसेशन. इस पर भी बोला उन्होंने कि ये 5 साल कम से कम यू शुड हैव बिकम टू डोनेट समथिंग टू द वक्फ. यू शुड हैव बीन अ मुस्लिम फॉर 5 years. उन्होंने दैट्स कहा कि भाई हाँ, हाँ, उसके बारे में बोला कि नहीं, ये आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये करने का कि कौन मुसलमान कब बना है. ये स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक देयर ओन मैकेनिज्म. टिल देन इट इज तो बना लेगी स्टेट गवर्नमेंट. उसमें क्या है. और जिन लोगों को बहुत तकलीफ है ना कि मोदी सरकार ने मोदी हार गया, तो ऐसा करो ना, तो फिर अपना सारा प्रॉपर्टी वक्फ को दे दो आप. पता चल जाएगा कौन हारा है कौन जीता है. हाँ. I know. That's true, sir. Guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सर ने जो ब्रिंग आउट करा है. एंड सर जैसे आज सुबह हमारे पास एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, तो मैं और प्रतिकृत भाई उसको डिस्कस कर रहे थे सुबह. दैट द काइंड ऑफ वेपनरी दैट वाज फायर्ड ऑन दीस किड्स, और जिस तरह की इंजरी है, दे हेडशॉट्स 7.62 551 कैलिबर सर. मतलब प्रॉपर स्नाइपर बुलेट्स फायर हुई हैं इनके ऊपर. Just imagine. And these are from solid distances, sir. They are not close by and this and that. And they have picked out headshots. सिर पे sir. So the shots are between ये आपका माथा and at the back of the head here. They are not close range See, shots. I'll tell These are you, long range shots. ये प्रॉब्लम क्या है सर कि पहले आपने ये माओइस्ट विचारधारा को रोमांटिसाइज करने दिया. The mistake started when we started mainstreaming the communist parties. Everybody knows what route they had, taken to achieve power, both in Russia and China, and Soviet Union and China. तो पहले तो इंडिया में और ये नेपाल, जब इंडिया देखिए, नेपाल हमसे सारी गलत चीजें सीखता है. ठीक है. तो इंडिया में हमने उसको वो दिया, क्या बोलते हैं, उसको क्रेडिबिलिटी दी और उसको रोमांटिसाइज किया. तो यूनिवर्सिटीज में और ज्यादा लोग रोमांटिसाइज करने लगे, खास करके सूडो इंटेलेक्चुअल्स जिसको आज अर्बन नक्सल्स बोलते हैं. तो रोमांटिसाइज किया उनको, तो वो उसका रिजल्ट आप देखिए क्या हुआ. और अब फॉर गॉड सेक इनको भी मत रोमांटिसाइज करो.
एक नॉर्मल मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी अगर है, रखना है, तो डेमोक्रेसी इज अबाउट वोट्स. Wait for your turn, vote out. Yes, there are mechanisms before that, but That's it true. is definitely not about street power. That's true, sir.